दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पक्षियों के बारे में। साथियों, क्या कभी आपने सोचा है जो अपने पक्षियों की संख्या कम हो रही है उसका क्या रीज़न है? दोस्तों, पहले के मुकाबले अगर औसतन देखा जाए तो पक्षियों की संख्या घटकर बहुत कम हो गई है। साथ ही कई ऐसे पक्षी जैसे कौवा तो दिखना ही बंद हो गए हैं। दोस्तों, क्या रीज़न है इन पक्षियों का कम होने का? आइए जानते हैं। दोस्तों, इनका मुख्य रीज़न है पक्षियों के घटने का रीज़न शहरीकरण, जंगलों का काटना, नई नई कॉलोनियों का विकास करना। दोस्तों, पहले के मुकाबले जंगल बहुत कम हो गए हैं। पक्षी जंगलों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति पेड़ों को काटकर वहां पर कॉलोनियां बसा रहे हैं। इसलिए पक्षियों की संख्या पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई। साथ ही जो अपने मोबाइल में जो नेटवर्क आता है 5G रेट आ रहा है, 4G आ रहा है, तो दोस्तों इसकी जो रेडिएशन आती है उससे भी पक्षियों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और उनके जो हार्ट काफ़ी कोमल आता है, इसलिए उनकी मृत्यु दर बढ़ गई है रेडिएशन के कारण। दोस्तों, मोबाइल के द्वारा जो रेडिएशन आता है वो मनुष्य के लिए भी हानिकारक है, लेकिन मनुष्य को इतना उसका एहसास नहीं हो पाता। लेकिन पक्षी काफ़ी कोमल हार्ट के होते हैं, इसलिए उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है रेडिएशन के कारण। और आजकल जो खेती की जा रही है उसके अंदर ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे अगर कोई किसान खेत में अगर गेहूँ वगैरह निकलवाता है मशीन से, तो ऐसी मशीनें आ गई है जिससे गेहूँ के एक दाने को भी वेस्ट नहीं होने दिया जाता। दोस्तों, अगर पहले क्या थे, अगर किसान कोई भी धान वगैरह निकालता था खेत में, गेहूँ वगैरह, तो उसके कुछ दाने बिखरे रह जाते थे, तो वो पक्षी अपने आप भरण पोषण कर लेते थे उन दानों के द्वारा। और दोस्तों, जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उनमें भी पक्षियों को बहुत सा नुकसान पहुंचता है, उनकी बहुत सी मृत्यु होती है प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी। इसलिए पक्षियों की संख्या दर बर दर घटकर कम होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि पहले पक्षियों की इतनी आबादी थी कि हर जगह आपको कहीं ना कहीं पक्षियों का झुंड देखने को मिल जाता। लेकिन दोस्तों, आज पक्षी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं अपन को। अगर अपन बात करें पक्षियों में, तो कौवा तो बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया। आज के दोस्तों 5-7 साल पहले कौवे इतने थे कि आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन आज कौवा बिल्कुल भी कई जगह तो बिल्कुल भी लुप्त हो गया, दिखने में भी नहीं आता है अपन को। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा उस जाबाज पक्षी की जो अपने लिए प्रेरणा का स्रोत है, बाज। दोस्तों, बाज एक ऐसा पक्षी है जिसकी उम्र 70 साल होती है, लेकिन 40 साल की उम्र आते आते उसकी जो चोंच होती है वो टेढ़ी होकर भोजन का शिकार करना कम कर देती है, क्योंकि उसमें दर्द होने लग जाता है और भोजन का शिकार पकड़ने के लिए काम में आना कम हो जाती है। साथ ही जो उसके पंजे हैं वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं ताकि वो शिकार को पकड़ नहीं पाते। और दोस्तों, उसके जो बाज के जो पंख होते हैं वो 40 साल की उम्र तक आकर हार मान जाते हैं और उड़ना कम कर देते हैं, उनकी क्षमता है जो कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बाज कभी हार नहीं मानता, वो जाकर पहाड़ों पर, चट्टानों पर अपने नाखूनों और जो अपनी चोंच है उसको और अपने पंजों को नोच नोच कर हटा देता है। दोस्तों, बाज के पंख, नाखून, चोंच वगैरह सब काम करना बंद कर देती है, लेकिन जो बाज का जो हौसला है जीने का, वो दोस्तों कभी कम नहीं होता। वो उनको नोच नोच कर हटा देता है और 6 महीने बाद वापिस से दोस्तों उसके जो नए पंख, चोंच और नाखून आते हैं उनसे वो शिकार कर अपनी पूरी 70 साल की जिंदगी पूरी करता है। दोस्तों, बाज की एक खासियत है, वो हमेशा अकेला उड़ना पसंद करता है और आसमान में सबसे ऊंची उड़ान भरता है। दोस्तों, ये अपने लिए भी एक प्रेरणादायक कहानी है कि हमेशा इंसान को खुद पर भरोसा रखना चाहिए। बाज की तरह दूसरों पर कम विश्वास करके खुद की मेहनत और काबिलियत पर हमेशा इंसान को विश्वास रखना चाहिए। बाज से अपन को ये सीखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, बाज कोई पक्षी ही नहीं, अपने लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। दोस्तों, बाज को भीड़ का हिस्सा बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपने हाल में, अपनी मस्ती में उड़ता है हमेशा और सबसे ऊंची उड़ान भरता है। दोस्तों, वो पक्षियों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी एक प्रेरणा का